अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है। अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस टैरिफ वार के बाद राजनीति उफान पर है। ट्रंप के बहाने विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया और कई सवाल खड़े किए। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर तंज कसा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने म्यूजिकल लहजे में सवाल उठाए। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। We are here for the consumers of India. सदन में राघव चड्ढा का गाना चढ़ा सिंधिया का पारा। मोदी ट्रंप की दोस्ती पर तंज, सदन में राघव सिंधिया की नोकझोंक। सदन में टैरिफ को लेकर मोदी सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद चड्ढा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। टैरिफ को लेकर राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राघव ने मोदी ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए फिल्मी अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। राघव ने पूछा कि भारत ने अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसका सिला क्या मिला? Sir, India has offered its unflinching loyalty and undying friendship to the US. We have done everything possible to promote and protect the interest of the US and US companies in India. In fact, last week, the Honorable Finance Minister moved an amendment in the Finance Act and removed Google tax, which was an equalization levy of 6% on US companies like Meta, like Amazon, Google, etc., which has caused us a loss of about 3,000 crores. All this was done in order to woo the US administration. Supplementary. But despite, sir, I'm just setting the context. But you have allowed others. Despite this morning, the Trump administration has levied a 26% Trump tariff on Indian goods, which is likely to wreck the Indian economy, hit us by 50 to 100 basis points in terms of GDP loss, and we will lose our competitive advantage in the global market, particularly ensuring that the doors of the US market are closed for India. एक पुराने जमाने का गाना याद आता है सर, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। It is in this context that I would like to ask the Honorable Minister through you, sir. It is in this context that I would like to ask the Honorable Minister through you that should we not withhold the requisite approvals for Elon Musk's Starlink, who is a very visible part of the US administration, and use that as a bargaining chip to renegotiate these Trump tariffs? राघव चड्ढा ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गूगल टैक्स को हटा दिया, मेटा पर टैक्स हटा दिया ताकि अमेरिकन कंपनियों पर इसका बोझ ना पड़े। भारत ने अमेरिका के लिए रेड कारपेट बिछाया, बदले में टैरिफ मिला, जिसका हमारी कंपनियों पर गहरा असर होगा। राघव चड्ढा ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील करते हुए स्टारलिंक के साथ करार पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब तक टैरिफ पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक स्टारलिंक की मंजूरी रोकी जानी चाहिए। राघव चड्ढा जब अपनी बात कहकर बैठ गए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने राघव के गाने पर मजाकिया लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, राघव चड्ढा काफी हाजिर जवाब और दक्ष है और इन दिनों तो म्यूजिकल भी हो गए हैं। Mr. Raghav Chadda is generally very eloquent, but he has become musical also nowadays. And the way he has framed his direct question with an indirect context. Let me say this, sir, that as a member of the government, and as I said this before in my earlier answer, my responsibility is only one, and that is to 1.4 billion consumers of telecommunications in India. Only 2 licenses till now that have been given out for satellite technology in India at this point of time happen to be Indian companies, Reliance and Bharti Airtel. We have a very clear window that we have put together, which takes care of our consumers, takes care of India's security concerns, and if you are able to satisfy all those requirements which are the same for every provider of that satellite communication.
सिंधिया ने कहा कि मेरा काम है भारत के सभी टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, हर टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचे जो जरूरी है। अभी तक स्टारलिंक के 2 ही लाइसेंस दिए गए हैं, एक रिलायंस को और एक एयरटेल को। इसके साथ ही हमने दुनिया की सभी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। ये लोगों को डिसाइड करना है कि वो किससे संतुष्ट होते हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने स्टारलिंक और उसके निर्माता एलन मस्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई चिंताजनक घटनाएं हुई। इनमें से एक, एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यूक्रेनियन सरकार को धमकाया और कहा कि वो अगर स्टारलिंक को यूक्रेन में बंद कर देंगे तो उनका सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। इस बात पर सभापति धनखड़ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि हम कंपनियों की पॉलिसी बताने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारा काम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जवाब देना नहीं है। So 3 very worrying incidents have happened in the recent past. First is that Elon Musk on his platform X threatened the Ukrainian government, saying that my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army and the entire front line would collapse if I turn it off. I'll just, sir, I'm setting the context. You have Mr. Raghav Chadha, 1 second. I have to highlight 3 issues. One second. You have to permit me to... No. So I want to place this on record. We are not here to answer with regard to any company's policies. We are here for the consumers of India. The Prime Minister Narendra Modi represents 1.4 billion people. India, which is a power, economic and a political power across the world today. We are not here to answer for any particular company. बहरहाल राघव चड्ढा ने ट्रंप के टैरिफ लगाने पर सवाल उठाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय कंज्यूमर का हवाला दे दिया। उनके पास टैरिफ के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहीं जब राघव ने स्टारलिंक के साथ करार पर भविष्य में खतरे की आशंका जताई तो इस पर भी सिंधिया जवाब देने की बजाय भड़क गए। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ? जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश उसी अनुपात या उससे कुछ कम ज्यादा रेट पर टैरिफ लगाता है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। यानी जैसे को तैसा जवाब, और भारत को भी ट्रंप ने जवाब दे दिया। ट्रंप ने इशारा कर दिया कि गहरी दोस्ती की आड़ में टैरिफ के वार से नहीं बचा जा सकता। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर अब विपक्ष ने तंज कसा है। बहरहाल आप राघव चड्ढा के बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।